नाउ वी विल टॉक अबाउट मेडिसिनल ड्रग्स, यानी वो ड्रग्स जो किसी भी चीज़, किसी बीमारी के क्योर, ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन के लिए और डायग्नोसिस के लिए यूज़ हो रही हों। तो जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं वो हम डिफरेंट सोर्सेज से हासिल करते हैं। अब वो सोर्सेज क्या हैं, वो सोर्सेज मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिंथेटिक ड्रग्स आती हैं। दूसरे जो हमारे पास सोर्स है वो क्या है, ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई। तीसरे हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो हम एनिमल से लेते हैं। चौथे हम जो ड्रग्स हैं वो मिनरल से लेते हैं। और पांचवें हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो बैक्टीरिया से आते हैं। और ये सारे के सारे जो सोर्सेज हैं ये मेडिसिनल ड्रग्स के हैं। अब जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जैसे नाम से भी पता चल रहा है सिंथेटिक, यानी ऐसी चीज़ जो खुद से सिंथेसाइज की गई हो। तो ये वाली जो ड्रग्स हैं ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, इनको हम लैब में खुद से सिंथेसाइज करते हैं, यानी हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस कराते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट में कुछ और केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और ये वो ड्रग्स हैं जो इस केमिकल मेथड्स के थ्रू सिंथेसाइज की जाती हैं। अब जो सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो अब आसमान से गिरने से तो रहीं, लेकिन उनका सोर्स कहीं ना कहीं से तो होना चाहिए। तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो नेचर में एग्जिस्ट कर रही होती है लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी आइसोलेशन और या फिर उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है नेचर में, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती, वो इतनी ह्यूज क्वांटिटीज़ में चाहिए होती है कि उतनी ह्यूज क्वांटिटीज़ में हम नेचर से वो ड्रग नहीं ले सकते। तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है वो क्या करती हैं कि वो इस तरह की ड्रग्स को लैब में सिंथेसाइज कर लेती हैं। वो एग्जैक्टली सेम केमिकल्स नहीं भी होते लेकिन काफ़ी हद तक वो सेम जो केमिकल्स हैं वो सिंथेसाइज कर लेती हैं और वो स्ट्रक्चर हासिल कर लेती हैं। तो इस तरह से सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं वो बना ली जाती हैं लैब्स में ताकि हम उन्हें लो कॉस्ट और ह्यूज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकें। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स। अब प्लांट्स जो हैं वो हमेशा से ही एक मेजर सोर्स रहे हैं ड्रग्स का। जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं, कार्डियोटॉनिक्स हैं और काफ़ी सारे जो एनाल्जेसिक्स हैं, ये सारे के सारे हम कहाँ से लेते हैं, हम प्लांट से लेते हैं। अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो पेनिसिलिन जो है वो एक बहुत ही मेजर एंटीबायोटिक है और ये कहाँ से आती है, फंगस से। जो दूसरा सोर्स है ड्रग्स का वो है प्लांट्स और फंजाई से। तो एंटीबायोटिक्स, काफ़ी सारे कार्डियोटॉनिक्स और सर्टेन जो एनाल्जेसिक्स हैं ये सारे के सारे प्लांट्स और फंजाई से हमारे पास आते हैं। प्लांट्स क्योंकि हमेशा से ही नेचर का एक प्रेफर्ड सोर्स रहे हैं फॉर द डिस्कवरी ऑफ ड्रग्स। अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो उसमें से एक बहुत मशहूर एंटीबायोटिक है, दैट इज़ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है हम एक फंगस से हासिल करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक कार्डियोटॉनिक है और उसको हम डिजिटालिस कहते हैं। वो क्या करता है, क्योंकि इट्स अ कार्डियोटॉनिक, तो वो हार्ट को स्टिमुलेट करता है। और ये हम लेते कहाँ से हैं, ये एक पर्पल फ्लावर्ड प्लांट है, उसको हम फॉक्सग्लोव कहते हैं। आप देख भी सकते हैं वो कैसा होता है। इस प्लांट के लीफ से हम ये वाला कार्डियोटॉनिक जो है वो हासिल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो प्लांट सोर्सेज से हासिल की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो ड्रग्स आती हैं जो हम एनिमल से हासिल करते हैं। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि एनिमल से ड्रग्स कैसे आ सकती हैं। तो द पॉइंट इज़ कि एनिमल से जो हम ड्रग्स हासिल करते हैं ज़्यादातर वो क्या होती हैं, वो उनके ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स होती हैं। जो उनके बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ ऐसी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस चीज़ है, दैट इज़ फ़िश लिवर ऑयल। उसमें बहुत सारे विटामिन्स और बहुत सारी जो न्यूट्रिशन है वो मौजूद होती है और वो फ़िश लिवर से हासिल किया जाता है, वहाँ से बनाया जाता है और ये एक सप्लीमेंट है, एक न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट है जो यूज़ किया जाता है। उसके अलावा मस्क है, उसके अलावा बीज वैक्स है। बीज वैक्स जो है वो मेडिसिन्स में भी यूज़ होती है, कॉस्मेटिक्स में भी इसके कुछ यूजेस हैं और जो ऑर्गेनिक बी वैक्स है उससे एक दौर में कैंडल्स भी बनाई जाती थी। तो इस तरह से जो बीज वैक्स है उसका मेडिसिनल ड्रग का भी एक पार्ट है। ये कुछ शुरू से जो देसी टोटके होते हैं उनमें भी बहुत यूज़ होती है। उसके अलावा जो एनिमल्स हैं उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो भी आइसोलेट किए जाते हैं और वो भी ह्यूमन यूज़ में होते हैं। उसके अलावा जो एंटीटॉक्सिन्स हैं, यानी कि अगर स्कॉर्पियो को देखें, हम स्नेक को देखें, तो इनके जो वेनम्स होते हैं इनके लिए जो एंटीटॉक्सिन बनाए जाते हैं, यानी उन वेनम्स को नलिफाई करने के लिए जो ड्रग्स हम बनाते हैं उनका सोर्स भी वही एनिमल्स,
वही स्नेक और वही स्कॉर्पियंस वगैरह होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आती हैं ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स, यानी वो मिनरल्स जो अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं वो उनको भी एज ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि उसकी एक एग्जांपल है हमारे पास आयोडीन। अब आयोडीन जो है वो यूज़ किया जाता है आयोडीन टिंचर बनाने के लिए, और इसका जो मेजर पर्पस है वो क्या है कि ये इन्फेक्शंस जो है वहाँ पे प्रिवेंट करता है जहाँ पे कट्स और ब्रूजेस वगैरह लगे हों किसी को। तो आयोडीन सोल्यूशन जो है उसका मेजर जो पर्पस है वो डिसइंफेक्टेंट का है, और वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, ह्यूमंस, एनिमल्स के लिए ये यूज़ होता है और बहुत वाइडली यूज़ होता है। दूसरी एक और चीज़ है दैट इज़ द पाउडर फॉर्म ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट भी जो है इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो इसलिए ये इन्फेक्शन को जो है प्रिवेंट करता है। उसके अलावा इसका एक और काम है कि ये जो ब्लीडिंग हो रही होती है किसी भी वुंड से उसको भी स्लो डाउन करता है और उसको रोक देता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आती हैं ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया से जो हम क्या हासिल करते हैं, मेजरली हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इफ़ेक्टिव भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही होती हैं। तो बैक्टीरिया के पास कुछ नेचुरल मैकेनिज़म्स होते हैं जिसके थ्रू वो एंटीबायोटिक्स अपने अंदर भी बना रहे होते हैं, और कुछ हम बायोटेक्नोलॉजी की अप्रोचेस को यूज़ करते हुए भी बैक्टीरिया को एम्प्लॉय करते हैं और उनसे एंटीबायोटिक्स बनवा लेते हैं। उसमें से एक जो बहुत मेजर एग्जांपल है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन की है जो हम बैक्टीरिया से हासिल कर रहे होते हैं।